चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको अब क्या करना है। एक बड़ा अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुसलसल काम इस पर किया जा रहा, लेकिन आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करने का ये जो सिलसिला था उसमें एक एडवाइजरी जारी हुई है। मार्च 2023 से पहले, अगले साल मार्च 2023 से पहले डेडलाइन तय कर दी गई है कि मार्च 2023 विल बी द लास्ट मंथ जब आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ जोड़ देना है। मुस्तकिल अकाउंट नंबर जो मार्च के आखिर तक आधार से मुंसलिक नहीं है उन्हें गैर फाल कर दिया जाएगा। ऑलरेडी सरकार ने कहा था कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है उनको लिंक कर दें, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अब एडवाइजरी आई है कि पैन कार्ड को आधार के साथ हर हाल में आपके लिए जोड़ना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो इनके साथ जो आपका नंबर जुड़ा हुआ है, मुस्तकिल अकाउंट नंबर है, जो परमानेंट नंबर इसके साथ है, वो गैर फाल यानी इनएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा आपके लिए। और महकमे ने अवामी एडवाइजरी में कहा यह कि लाजमी है या जरूरी है कि देर इसमें ना करें, आज ही लिंक करें। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक तमाम पैन कार्ड होल्डर्स के लिए जो मुस्तस्ना जुमरे में नहीं आते उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना लाजमी है। 1 अप्रैल 2023 से गैर मुंसलिक जो पैन है वो गैर फाल कर दिए जाएंगे, यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले जब सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा जो आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं हुए हैं उनको गैर फाल यानी इनएक्टिव करार दिया जाएगा, वो बंद हो जाएंगे आपके लिए। मरकजी वजारत खजाना की तरफ से मई 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि मुस्तस्ना जुमरे में वो अफराद हैं जो असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय की रियासतों में मुकीम है और उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक गैर रिहायशी पिछले साल के दौरान किसी भी वक्त 80 साल या इससे ज्यादा की उम्र का एक और ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान का शहरी ना हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से 30 मार्च को एक और सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि एक बार जब पैन गैर फाल हो जाता है यानी पैन कार्ड आपका बंद हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है तो एक फर्द IT एक्ट के तमाम जो नताइज है उसका जिम्मेदार होगा। उसके बाद अगर आप पर कोई कार्रवाई होगी, कहीं आप इस चीज के मुर्तकिब पाए गए कि आपने कानूनी तौर इस तरह का कोई अमल किया है, अपने हिसाब से तो कानूनी तौर किया है लेकिन असल में वो गैर कानूनी अमल पाया गया, और टैक्स के हवाले से अगर कहीं मुश्किलात आई तो फिर आप कंसर्न अथॉरिटी के साथ रुजू नहीं कर सकेंगे। इसके लिए खुद जिम्मेदार वो शख्स होगा जिसके नाम का कार्ड या अकाउंट होगा, और मुतअद्दिद मुज़म्मरात का भी उसे सामना करना पड़ सकता है, ये क्लियर कर दिया गया है। वो शख्स जो इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं IT रिटर्न फाइल करने के काबिल नहीं होंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। जिनके पास पैन कार्ड है लेकिन इनएक्टिव है, लिंक नहीं है विद आधार, तो IT फाइल रिटर्न करने का ये मुलाजमीन को सबसे ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। और जो ज़ेर इल्तिवा रिटर्न है, पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो इसे भी उस पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी क्लियर कर दिया गया। यानी आप अपने हिसाब से ऑनलाइन जाकर काम करते रहेंगे लेकिन असल में होगा कुछ नहीं। और जो ज़ेर इल्तिवा रकम है उसकी वापसी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इनएक्टिव जो है, जो बंद पैन कार्ड है या गैर फाल है, उसको जारी कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से नहीं किया जा सकता, और गैर फाल होने के बाद जो रिटर्न आपको करना है वो भी मुश्किलात, उसमें मुकम्मल तौर पर कार्रवाई या आप कहेंगे कि लवाजमात अपनी तरफ से पूरी कर दी है वो नहीं हो पाएंगी कानूनी तौर। साथ ही ज्यादा शरह पर टैक्स की कटौती की जरूरत होगी। अब जो जितना आप GST देते हैं, GST के लिए जो लवाजमात पूरी करनी होती हैं उनमें अगर कोई एक चीज भी कम पड़ी, यानी सीधे तौर पर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, तो आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि टैक्स दहिंदगान को मुख्तलिफ दीगर फॉर्म्स जैसे बैंक्स वगैरह या मालियाती पोर्टल्स हैं वहां पर भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि तमाम जो पैन है, तमाम किस्म के मालियाती लेन देन का सिलसिला जो है वो KYC अपने सार्फिन को जानने का एक अहम मयार है, तो KYC के जरिए होती है। लोन्स के मामलात होते हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न्स के मामलात होते हैं, इनकम टैक्स के मामलात होते हैं, और आज मैक्सिमम ऐसी आपकी लवाजमात उस वक्त पूरी हो जाती हैं जब आप आधार कार्ड की डिटेल्स देते हैं। तो आधार अगर पैन कार्ड के साथ आपने लिंक नहीं कराया है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी, पैसा आपको टैक्स की सूरत में ज्यादा देना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 से पहले अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। एडवाइजरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है। आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय समेत तमाम यूटीज और रियासतों के अंदर ऐसे शहरी जिनने अब तक ये काम नहीं किया है,
और एक एडवाइजरी जो कल सामने आई थी, लेकिन डिटेल्स आपके सामने हमने रख दी हैं कि 31 मार्च 2023 से पहले काम कर लीजिएगा। बसूरत दिगर 1 अप्रैल 2023 से जो आपके पैन और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं हुए तो वो इनएक्टिव करा दिए जाएंगे, जो बड़ी परेशानी